बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अमरीका, चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन, IMF, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, किस किस मुल्क का नाम ले पिछले चंद हफ्तों के दौरान जिनके सफारतकारों ने उडयाला जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात नहीं की। आज सिर्फ एक साजिश के तहत सिर्फ अमरीकी वफद के जाने की खबर लीक की गई, लेकिन इसको नाकाम बना दिया चौधरी परवेज इलाही ने यह कहकर के IMF का वफद और यूरोपीय यूनियन का वफद भी मिल चुका है इमरान खान से उडयाला जेल में जाकर। लेकिन आज हम आपके पास खबर ब्रेक कर रहे हैं कि 4-5 और ममालिक भी हैं जिनके वफूद गए हैं। ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। कल वाली वीडियो नाज़रीन आपको याद होगी कि हमने कहा था कि ना साइफर पेश किया जाएगा और ना पाकिस्तान अमरीकी कैंप में गुलाम बनकर रहेगा, एब्सोल्युटली नॉट। एस्टेब्लिशमेंट भी कहने जा रही है। उसके बाद अमरीकी सफारतकार भी मुतहरक हो चुके हैं, क्योंकि सूरत हाल बड़ी तेजी से खित्ते की तब्दील हो रही है। अमेरिका, भारत और इसराइल के गठजोड़ के खिलाफ जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान कहलाते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद, उनका बयान आ चुका है। वो हमने कल आपके साथ शेयर किया था। बहुत एक्सक्लूसिव खबरें हैं, आज बड़ी धमाकेदार खबरें हैं नाजरीन। कल वाली वीडियो पर कुछ दोस्त बड़ा एतराज़ कर रहे थे कि आप बड़ी अच्छी अच्छी खबरें देते हैं लेकिन दूसरे चैनल वो नहीं बता रहे। लेकिन आज सारे चैनल, सारे अखबार, सारे यूट्यूबर्स दोबारा फोकस हो गया है इमरान खान पर। वजह यह है कि जो पिछले कुछ अरसे के दौरान पेशरफ्त हो रही थी उससे लोग आगाह नहीं थे या बवजूह ऐलान नहीं कर रहे थे। वो खबर तो लोगों के पास थी लेकिन देने का हौसला नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आज निगरान हुकूमत की तरफ से खुद ये कह दिया गया कि अमरीकी वफद गया है उडयाला जेल में शकूक व शुबहात पैदा करने के लिए, तो फिर परवेज इलाही ने भी ऐलान कर दिया। लेकिन ये गया क्यों था? और अलीमा खान ने जो छक्का आज मारा है खान की शेरनी बहन ने, उसी से आज हम इस वीडियो का आगाज करते हैं कि खान की शेरनी बहन अलीमा खान ने अमरीकी अदालत में साइफर और डोनाल्ड डू के खिलाफ केस करने का ऐलान करके न सिर्फ निगरान हुकूमत की पांव तले से जमीन निकाल दी है नाजरीन, बल्कि अमरीकी सफारतकारों की भी दौड़े लगवा दी हैं। आज हमारी जो पिछली वीडियो है नाजरीन, उसकी पेशगोई एक बार फिर साबित हो गई है और सच साबित हो गई है कि हुकूमत साइफर की मुसद्दका कापी कभी भी अदालत में जमा नहीं करवाएगी और जब जुर्म का सबूत ही नहीं होगा तो उसकी सज़ा क्या होगी। ये सारा ऐसे ड्रामा है, सिर्फ परेशान किया जा रहा है खान को। कोई उन्हें सज़ा हो नहीं सकती इस केस में, क्योंकि ये केस बनता ही नहीं है। और अगर सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाती है और साइफर की कापी जमा करवाई जाती है तो पिछली वीडियोज़ आपको याद होगी, हमने कहा था कि फिर खुद अमरीकी सफारतकारों का पूरा कैरियर दांव पर लग जाएगा। इसलिए आज वो भागे हैं और आकर खान से भी मुलाकात की है। ये कैसे वाकया पेश आया, ये तफसील भी अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं नाजरीन। उसके साथ साथ जो साइफर के खिलाफ हुक्म इम्तनाई था वो 20 नवंबर तक मजीद बढ़ा दिया गया है। यानी अब साइफर केस की जो रूटीन की समात है वो भी मुअत्तल है। और जो यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की के सफारतकारों की इमरान खान से मुलाकातें हुई हैं, उनकी तफसील बयान करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, जो जो मुल्क में आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों की दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि इमरान खान 70 से 75% तक भारी अक्सरियत के साथ जीत रहा है। और वो देख रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ अमेरिका ने और नेटो ममालिक ने जो रवैया इख्तियार किया और उनकी हुकूमत ख़त्म करवाई, उसकी वजह से उन्हें खदशा है कि जब इमरान खान दोबारा वापस आएगा भारी अक्सरियत के साथ, 2/3 अक्सरियत के साथ, तो कहीं वो पाकिस्तान को अपने एक दोस्त मुल्क की हैसियत से खो ना दें। दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट का मूड बदला है, ख़ास तौर पर जो अमेरिका, भारत, इसराइल गठजोड़ सामने आया है हालिया दिनों में, उसकी वजह से भी अमेरिकियों को खदशात पैदा हो गए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और कप्तान एक बार फिर सेम पेज पर अगर आ गए तो फिर अमेरिकियों का बोरिया बिस्तर ही यहाँ से गोल हो सकता है। इसलिए भी ज़राए का ये कहना है कि न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा राब्ते उस्तवार हो रहे हैं अमेरिकियों के, बल्कि इमरान खान के पास भी एक हंगामी वफद भेजा गया है। नाज़रीन, नवाज शरीफ के साथ
और आसफ जरदारी के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं जो सफारतकार हैं आलमी। और आपको पता है कि ये एक रूटीन का सिलसिला होता है। सिर्फ ये इन्होंने अफवाह फैला दी थी कि खुदा न खास्ता इमरान खान को तो लोगों ने लिफ्ट करवाना आलमी बरादरी ने बिल्कुल बंद कर दी है, लेकिन अब वो मजबूर हो गए हैं क्योंकि वाक़यात ऐसे पेश आ गए हैं कि खुद ही हुकूमत की तरफ से ये कह दिया गया और प्रोपेगेंडा ये शुरू कर दिया गया कि देखें जी ये अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था और अब ये अमेरिकियों के साथ ही मुलाकातें कर रहा है। भाईजान आपको कर्जा नहीं मिलना था अगर पिछली दफ़ा जब IMF का वफद मिलने आया और इमरान खान ताउन ना करता, और इस बार भी ये जो कर्जे की किस्त मिली है ये IMF की जो वफद है उसकी मुलाकात इमरान खान से हुई है और इमरान खान ने कहा कि ठीक है आप दें कर्जा, क्योंकि वो इस्तेहकाम जो मुआशी इस्तेहकाम है वो होगा तो आम इंतखाबात होंगे। नादरीन, इमरान खान ने कच्ची गोलियां नहीं खेला, वो समझता है कि जो IMF का प्रोग्राम है उसे जारी रहना चाहिए और उन्होंने कहा है कि अपने अगले दौरे हुकूमत में वो इसे जारी भी रखेंगे और बेहतर तरीके से जो किस्तें हैं वो अदा की जाएंगी, बल्कि पाकिस्तान IMF को यानी तमाम कर्जे अदा करने के रास्ते पर चलेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मंज़र पर पहुंचकर और अपने आप को फ्री करवाएगा, कर्जा फ्री मुल्क बनेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज जो बरतानवी हाई कमिश्नर थे उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात की और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से भी, और उन्हें कुछ ऐसी खबरें भी दी कि जनाब जो कुछ आप सोच कर आए थे वैसी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में कुछ शदीद रद्द-ए-अमल है अमेरिका, भारत और इसराइल गठजोड़ के खिलाफ, इसलिए आप थोड़ा सा नरम गोशा पैदा करवाएं और इतना सख्त रवैया इख्तियार ना कर ले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के फिर इमरान खान को भारी मैंडेट मिलने के रास्ते में बिल्कुल ही कोई रुकावट ही ना बचे। थोड़ा बहुत स्पीड ब्रेकर तो होना चाहिए, ये अब अमरीकियों की और बरतानवियों की ख्वाहिश है। नाज़रीन, बहुत दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी है और यूरोपीय यूनियन का जो वफद है और IMF का वफद है वो भी कबल अज़ीम मिलकर जा चुका था इमरान खान के साथ। उनसे पहले ज़राए का ये भी कहना है कि चीन, रूस, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की के सफारतकारों की भी मुलाकातें हुई थी उडियाला जेल में, क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि अडियाला जेल में इमरान खान अब जिस कमरे में कैद हैं उसके साथ 2-3 कमरे ऐसे हैं जो स्पेशल मुलाकातों के लिए उनमें फर्नीचर भी सेट किया गया है, क्योंकि बहुत से दुनिया के जो अहम ममालिक हैं उनके सफारतकार मुसलसल आ रहे हैं और वो इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि सबको नज़र आ गया है, जिन्होंने भी सर्वे करवाया है कि अगला दौरे हुकूमत इमरान खान का है, इसलिए उन्हें साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ आइंदा वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। अडियाला जेल के ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सूरत हाल बहुत दिलचस्प बनी हुई है कि बंदा कैद है लेकिन बादशाह बन के बैठा हुआ है। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, जिसे इज़्ज़त दे जिसे ज़िल्लत दे उस मालिक कायनात है, उसकी मर्ज़ी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमरान खान को उसके सब्र और इस्तकामत का जो फल दिया है कि जेल में बैठकर भी उसे इज़्ज़त मिल रही है और आज सारा मीडिया फिर चीख रहा है, भले कोई मनफी प्रोपेगेंडा करे, ये तो मान रहे हैं ना कि यूरोपीय यूनियन, IMF और अमरीकी सफारतकार इमरान खान से मिलने अडियाला जेल में गए हैं। भाई, जिस बंदे को आपने सियासत से मक्खन से बाल की तरह निकाल कर अगर फेंक दिया है तो फिर दुनिया को क्या परवाह है उसकी, वो क्यों उससे मिलने आती है। तो बात यह है कि आप लोग नाकाम हो गए हैं, आपकी साजिशें नाकाम हो गई हैं और ख़ान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी है और मकाम दिया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो वापस आएगा और मुल्क कौम की खिदमत करेगा। नाज़रीन, IMF और यूरोपीय यूनियन के वफद ने जो इमरान खान से मुलाकातें की, अडियाला जेल के ज़राए अब यही कहते हैं कि बड़ी तफसीली मुलाकातें थीं और बहुत इमरान खान ने भी बड़े हौसले और सब्र व तहम्मुल के साथ उनसे बातें की हैं और दिलचस्प बात यह है कि अपना केस वो किसी के सामने पेश नहीं कर रहे। इतनी खान की अजमत को सलाम है कि जो भी वफद मिलने आता है किसी मुल्क का या किसी बड़ी ताकत का या IMF का, तो वो मुल्क के मसाइल के हवाले से उससे गुफ्तगू करते हैं। ये एक मुदब्बर बंदे का, स्टेट्समैन का यानी लेवल ये है। और नवाज शरीफ को आपको याद होगा नाज़रीन के नवाज शरीफ के साथ जब भी कोई मिलता था वो सबसे पहले अपना रोने बैठ जाते थे कि जनाब मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, मेरे साथ वो किया। खान ज़राए का ये कहना है कि खान ने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा कि जनाब मेरे ये केसेस ख़त्म करवा दे। उसने कहा नहीं, हमें सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है और वो मुतासर होकर जा रहे हैं। जो भी आता है सफारतकार मिलने के लिए या आलमी मालियाती इदारे का नुमाइंदा, वो खान की गुफ्तगू से मुतासर होकर जाता है, बल्कि वो खान उन्हें कायल करता है कि हम एक करप्शन फ्री इंतज़ामिया लाएंगे और
मुल्क को इस कर्जे की दलदल से निकालेंगे और आपके तमाम जो कर्जे हैं वो अदा भी करेंगे। तो इससे बहुत एतमाद बढ़ा है पाकिस्तान का भी और खान का भी। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 24 घंटे पहले पूरा मीडिया चीख रहा था कि जनाब इमरान खान कॉर्नर हो गया है और जो नवाज शरीफ है वो बलूचिस्तान के दौरे पर गए हैं और 20 इलेक्टेबल्स शामिल हो गए हैं और बस पंजाब भी गया और सिंध भी गया और फिर ये हो गया वो हो गया। लेकिन बात यह है कि जो 20 इलेक्टेबल जिन्हें कहा जा रहा है उनमें से बड़ी मुश्किल से 6-7 इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी सीटों के लाले पड़ जाएंगे अगर वहाँ से पीटीआई ने भी कोई मजबूत कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो ये जो बलूचिस्तान की सियासत को समझते हैं वो बिल्कुल ये बरमला कह रहे हैं कि इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है, बाप वालों ने भी और इन 20 इलेक्टेबल्स ने भी। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो आज ताज़ा तरीन और सरप्राइज डेवलपमेंट्स हुई हैं उसने नवाज शरीफ एंड कंपनी के पांव तले से ज़मीन ही निकाल दी है। सबसे पहले तो साइफर केस के हवाले से 3 बड़े झटके लगे हैं आज पीडीएम के अरमानों पर, उसकी वजह से औस पड़ गई है। और ये झटका किसने मारा है? पीटीआई की शेरनी और चेयरमैन की बड़ी बहन मोहतरमा अलीमा खान ने। उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि वो अमरीकी अदालत में डोनाल्ड डू के खिलाफ केस करने जा रही हैं कि इस अमरीकी सफारतकार के फाउल प्ले की वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी को ख़तरा पैदा हो गया है। नाज़रीन, बड़ा ज़ोरदार उनका क्लिप है, आप सोशल मीडिया पर जाकर सुने। बिल्कुल उन्होंने इमरान खान की झलक नज़र आ रही थी उनकी गुफ्तगू में। बिल्कुल उन्होंने किसी खौफ व हरास के बगैर और बड़े मुदब्बराना अंदाज में कहा कि उसकी वजह से जो उसने एक गैर सफारती हरकत की है उसकी वजह से हमारे भाई को जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो गया है और इसलिए हमारा पूरा राइट बनता है कि हम उसके ख़िलाफ़ अमरीकी अदालत में जाकर केस दायर करें। नाज़रीन, ये सुनना था कि अमरीकी सफारतकारों के भी हाथ पांव फूल गए और ख़ुद हमारी अपनी जो निगरान हुकूमत है जिसने ये साइफर केस करके अपने कहीं बहुत बड़ा मार्का मारा था और आज़म खान को और कुछ लोगों को वादा माफ गवाह बना के प्रेशर में लाने की कोशिश की थी, वो आप आज खुद उनकी अपनी दौड़ें लगी हुई थी निगरान हुकूमत की भी। और क्योंकि ज़राए का ये भी कहना है कि अमेरिका से बड़ा सख्त निगरान हुकूमत को भी कोई क्या कहते हैं कि सख्त पैगाम मिलने वाला है कि आप ये किस पंगे में पड़ गए, हमें आप नई मुसीबत में डाल देंगे। तो ज़राए का ये भी कहना है कि ये अमेरिका के और पाकिस्तान के जो सीनियर कानूनदान हैं उनसे मोहतरमा अलीमा खान पिछले कई रोज़ से राब्ते में थी और इस केस की पूरी तैयारी की जा चुकी है। इंतज़ार सिर्फ ये था कि जो साइफर है वो जमा कराएं अदालत में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम रिकॉर्ड मुकदमे का मंगवाया हुआ है। अब ना वो साइफर की मुसद्दका कापी जमा करवा रहे हैं और ना ही इस हवाले से जो काबीना ने ने फैसला दिया था ट्रायल का जेल के अंदर उसके नोटिफिकेशन की कापी आज फिर जमा नहीं करवाई। बड़ी दिलचस्प वो इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं 2 उनके साथ बड़ी दिलचस्प मुकालमाबाजी भी हुई, अटार्नी जनरल की भी और सलमान राजा जो इमरान खान के वकील हैं उनकी भी। वो कुछ भी पेश करने के लिए तैयार नहीं। यानी ये अजीब केस है कि जो नकूल हैं, जो जुर्म का सबूत है वो तो आप पेश नहीं कर रहे, आप कहते हैं इसको सज़ा दे दें। ये क्या अजीब आप चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई नई से नई रोज़ नई रवायत पैदा हो। जो सज़ा याफ्ता है वो घूम फिर रहा है, वो जलसे कर रहा है और जिस पे कोई केस बनता नहीं है वो जेल में बंद है। आपको नाज़रीन हमने पहले भी एक पुरानी हकायत सुनाई थी शेख सादी की, कि एक हकायत है कि एक जो देहाती था वो शहर में से आया किसी काम से, तो उसको रास्ते में ना कुत्ते पड़ गए और उसने जल्दी से ना एक पत्थर उठाने की कोशिश की, तो जो सड़क के किनारे पे एक पत्थर लगे होते हैं वो पत्थर अंदर चुके पैवस्त होते हैं, वो पत्थर उससे उठाया ना गया। वो एक शहर में पहली दफ़ा आया था, तो कुत्ते जब करीब आए तो वो बेख्तियार बुड़बड़ाया। उसने कहा कि ये शहरी भी अजीब लोग हैं, ये कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं और पत्थरों को बांध के रखते हैं। तो ये इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल है कि संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। बड़ा मशहूर यानी शेर है फ़ारसी का, उसका ये मिसरा कि संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद, कि पत्थर और ईंटें जो हैं वो बांध के रखी हुई हैं और कुत्तों को खुला छोड़ा हुआ है। ये इस मुल्क का हाल है नाज़रीन। तो अब दोबारा हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं कि मसीही कैदी से जो एक मसीही कैदी थे ज़फ़र भट्टी, उससे मुलाकात का बहाना बनाकर फिर 6 अमरीकी सफारतकार आज हंगामी तौर पर अडयाला जेल पहुँचे और फिर इमरान खान से तफसीली मुलाकात भी की
اور امریکی حکومت کی طرف سے یہ صفائیاں بھی دیتے رہے کہ جناب جو پی ٹی اے کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، اور خاص طور پر آج کل جو انتقامی کارروائیاں جاری ہیں خان کے خلاف بھی، اور جو کریک ڈاؤن جاری ہے، اس حوالے سے امریکی حکومت کا کوئی دباؤ نہیں ہے، یہ امپورٹڈ سرکار کا یا جو موجودہ نگران حکومت ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس لیے لیکن خان نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہم اس کا کوئی آپ سے بات نہیں کرتے، لیکن ہم آئندہ کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو کیسز ہیں وہ قانون کے مطابق نمٹائے جائیں، انصاف ہونا چاہیے ہمارے ساتھ، اور جو عام انتخابات ہیں وہ بھی آزادانہ اور منصفانہ ہوں، اور اس میں کسی کو نہ روکا جائے حصہ لینے سے۔ بس مختصر سا جو آئین اور قانون کہتا ہے وہی خان کا مطالبہ ہوتا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جناب یہ عجیب آدمی ہے، اتنی پریشانی کے عالم میں بھی اپنی ذات کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کر رہا۔ تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بار بار یہ پوائنٹ آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ حکومت سائفر کی مصدقہ کاپی کبھی بھی جمع نہیں کروائے گی، اور وہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ جو عمران خان کو اب وہ جو ملزم عمران خان ہے یا تو وہ اس کو کاپی دیں گے تو یہ کیس آگے چلے گا، کیونکہ اس نے جواب دعویٰ دینا ہے، اس پر بحث ہونی ہے، وہ اس کو اگر عمران خان کو دیتے ہیں تو بھی پھنستے ہیں، اگر ویسے عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا خصوصی عدالت میں جمع کرواتی ہے حکومت مصدقہ سائفر کی کاپی تو وہ کسی بھی وقت وہاں سے لیک ہو کر امریکی اخبارات میں چھپ سکتی ہے۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ یعنی یہ عجیب کیس ہے کہ اس میں ملزم کو تھوڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے، مدعی کو زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا کھیل کھیلا ہے، اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے یہ سائفر کیس چلا کر۔ اور یاد ہوگا آپ کو ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بار بار یہی قانونی اور آئینی نکتہ بار بار بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سائفر کیس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اس عدالت نے سزا دے بھی دی تو سپریم کورٹ میں جا کر اڑ جائے گا، کوئی اس میں کوئی آئینی کوئی لا پوائنٹ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں وہ عمران خان کو کوئی سزا دے سکیں۔ بظاہر بڑا ڈرانے کے لیے کہا گیا کہ جناب اس کیس میں موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے، تو لیکن بھائی جب کیس ہوگا تو موت کی سزا بنتی ہوگی، کیس ہی کوئی نہیں ہے جب۔ تو ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ ہے اس نے آج حکم امتناعی 20 نومبر تک بڑھا دیا ہے کہ اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف اٹارنی جنرل نے بھی وہ نہ کابینہ والا نوٹیفیکیشن پیش کیا اور نہ ہی وہ سائفر کی مصدقہ کاپی لائے، نہ ہی جو خصوصی عدالت میں مقدمے کا ریکارڈ تھا وہ پورا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا، کیونکہ ہائی کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ ہے وہ کہہ رہا کہ بھئی پہلے اس مقدمے کا ریکارڈ ہمارے پاس لاؤ تاکہ پھر ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے نا، اس لیے اس وقت تک حکم امتناعی ہے، نہ آپ یہ ریکارڈ پیش کریں گے نہ حکم امتناعی ختم ہوگا اور نہ وہاں پر معاملہ چل سکے گا۔ اور اس دوران ذرائع کا یہ کہنا ہے اس وقت تک کوئی بڑی پیش رفت ہو جائے گی اور سپریم کورٹ سے کوئی اہم فیصلہ آ جائے گا، جس کے بعد بالکل سارا جو ہے یہ گرد کے بادل چھٹ جائیں گے اور یہ صاف نظر آنے لگ جائے گا کہ اب صرف ایک ہی کام ہونا ہے اس ملک میں، اور وہ عام انتخابات ہوں گے 8 فروری کے، آزادانہ اور منصفانہ انشاءاللہ العزیز۔ دعا کریں ناظرین کہ کوئی جنگ نہ چھڑ جائے اس خطے میں، یا کوئی عالمی طور پر کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے، ورنہ اس وقت صورتحال بالکل عمران خان کے حق میں جا رہی ہے، پی ٹی اے کے حق میں جا رہی ہے، لیکن چونکہ طے یہ ہوا ہے کہ یہ سارے معاملات بذریعہ عدالت ہی نمٹائے جائیں گے، اور یہ جو سپریم کورٹ تک یہ جائیں گے، یہاں سے فیصلے ہوں گے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں، تو یہ سارا معاملہ اپنے منطقی انجام کو اسی جو ایک تاکہ غیر معمولی نہ لگے کہ عمران خان کو ریلیف دیا گیا ہے اور جو قانون سے ہٹ کر تھا، سارا یعنی پروسیجر قانون کے مطابق ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اگلے چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ معاملات بالکل بہتر ہو چکے ہوں گے۔ تو ناظرین جو امریکہ اور بھارت کا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے اس کی ہم نے تفصیل کل آپ کو بتا دی تھی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس حوالے سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا موقف خاصا سخت ہے کہ بھارت کو اگر اس حد تک نوازا جائے گا تو یہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ مشاہد حسین سید کے کل بیان کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا، وہ ویڈیو موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پالیسی شفٹ کا بھی بہت بڑا اثر ہوا ہے، اور نواز شریف یکدم جس طرح کہنا چاہیے نا کہ سیاسی یتیم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی ساری سیاست کا انحصار تھا امریکی دباؤ پر، برطانوی دباؤ پر یا انڈیا کے دباؤ پر، کہ وہ سب مل کر ہمیں دبا رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ نواز شریف کو لے کر آئیں تو کچھ ریلیف دیا جائے گا IMF کی طرف سے اور عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے۔ لیکن جب ایک سیکنڈ آپشن کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، جو ہمارے دوست ممالک ہیں، چین ہے، روس ہے،
सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात, खैर कुछ आजकल बिगड़ा हुआ है, लेकिन कतर है और तुर्की है, ईरान है। तो ये जो ममालिक हैं इन सब की तरफ पाकिस्तान अब देखना शुरू हो गया है। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ा तवील और अहम मौजू है जिसे बहुत सा मीडिया नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन हमारा ये रिकॉर्ड है कि हमने आपको इससे मुसलसल बाखबर रखा और इसी की वजह से ये बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और इंशाअल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगी। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से अब ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि न सिर्फ वो खुद न सिर्फ वो खुद रिहा होकर इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि जो रूपोश रहनुमा हैं या जेलों में बंद हैं वो तमाम भी बाहर आ जाएंगे। और ज़राए का ये कहना है कि अब सिर्फ इस हवाले से जो प्रोसेस है वो 3 से 4 हफ्ते का रह गया है। आपको आए रोज़ बड़ी बड़ी खबरें और इंतहाई अहम पेशरफ्त मिलेगी इस हवाले से। और जल्द आप देखेंगे कि अब जो इनके चेहरों पर 12 बजे हुए होंगे और अजीबोगरीब बयान देना शुरू हो जाएंगे और यहाँ तक कहा जाएगा कि देखें जी, इसने इमरान खान ने अमेरिका से माफ़ी मांग ली है, अब वो हम गुलाम तो नहीं हैं वाला जो इन्होंने अपना बयानिया था वो बदल दिया है और अमेरिका से मिन्नत तरला करके अब ये रिलीफ ले रहे हैं। फिर इस तरह की अब बातें करेंगे, लेकिन असल सूरत हाल वही है जो हम पिछले कई रोज़ से आपको बता रहे थे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी बताते रहेंगे। उस वक़्त तक अब नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।